एंजाइटी का पहला कारण यही होता है। ओके। क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रीथ आपके अग्नि तक पहुंच ही नहीं रहा है। कहते हैं ना हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो पंच तत्व से बना है तो जो हमारा अग्नि है दैट इज हमारा प्राणा, और प्राणा हमारे नाभि में है। सांस आप सीने तक ले रहे हो, अग्नि तक वायु जाने ही नहीं दे रहे हो, और जब भी कहीं आग जलती है उसको हवा देते हैं तो उठती है। तो जब यहाँ की अग्नि उठती है तो वो क्या करती है, आपके जितने एनर्जी सेंटर्स हैं, या आप इसको एनएलपी के थ्रू समझे तो जितने हमारे ग्लैंड्स हैं, जिन्होंने भी हार्मोनल वे पे आपके इमोशंस को स्टोर किया हुआ है, वहाँ वो अग्नि प्रोवाइड होती है या फ्लो करती है। जो भी नेगेटिव आप डेली रूटीन में रिसीव कर रहे हो उसको वो बर्न करती है, खत्म कर रही होती है। ओके। ठीक है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे लंबी सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप इनिशियल करोगे तो हो सकता है कि आप 2 बार लंबी सांस 3 बार लो, उसके बाद आपको थकान फील हो, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल एकदम से ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अभी आप रेगुलर बेसिस पे आपका एक टाइम होगा या एक समय होगा, या आप एक इक्वालिटी में ही टाइम इतना ही काम करते होगे। सडन आपको 4 दिन का काम एक साथ दे दिया जाए, आपसे हैंडल नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक बात है। बिल्कुल वैसे शरीर है, आपने उसको एक समय एक दे रखा है कि इतनी ही ब्रीथ में आपको दे रही, इतनी ही ऑक्सीजन जा रही है। अब एकदम से आपने उसकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया तो ब्रेन डिस्टर्ब करेगा। राइट, करेक्ट। तो आपको 2 से 3% कोशिश ये करना है कि आपका पहले धीरे धीरे जाए। जब आपको याद आए आप बैठ जाओ, उसको लंबी सांस लो। ये क्या करेगा, जो आप एकदम से नौशिया फील करते हो कि सांस नहीं आ रही, घुटन हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पे शांत करेगा। ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको डिस्टर्ब क्या करता है, पास्ट का कोई थॉट। करेक्ट। ठीक, जब आप लंबा ब्रीथ लेते हो और ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं, 80 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, और साथ ही साथ उन विचारों से जुड़ने वाले जितने भी हार्मोन हैं, उनको एक नई ऑक्सीजन मिल रही होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो आपके विचार करने का जो तरीका है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रीथ, जो कि हमारे स्वर विज्ञान सर्वोदय में भी ये कहा गया है कि आपका ब्रीथ का सही पैटर्न आपके विचारों के पैटर्न को बदल सकता है। ठीक है, जब हम एनएलपी करते हैं और किसी चीज़ को डिलीट या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इमेज है नेगेटिव और आपने उसे डिलीट किया, हटाया, ठीक है, तो जैसे ही आप हटाते हो, आप प्रैक्टिकली ध्यान देना कि आपकी ब्रीथ तुरंत 2-4 मिनट के लिए लंबी होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है। हाँ, right, क्योंकि correct. वो एक ब्लॉकेज है जो निकल गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा मानती हूँ पीजी सर कि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई चीज़ अलग नहीं है। तो जैसे ही वो हटती है पिक्चर और आपकी ब्रीथ लंबी होती है, आपके दिन भर के विचार जो होते हैं वो अपने आप ही थोड़े कम या सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। ओह नाइस। तो ये, हाँ जी, तो ये बड़े फायदे आपने बताए बड़ी प्यार से और कहानी रूपी स्टाइल में, कि दोस्तों देखा कि किस प्रकार से सताशी ने बताया कि डीप ब्रीदिंग के यूँ तो कई फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि आपके जो विचार है, जो नेगेटिव विचार हैं, वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं, अपने आप गायब हो जाते हैं, और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है पूरे शरीर में मिलने लगता है, और जो अग्नि है जो हमारे नाभि के पास में होती है, राइट, सो वो अपने आप जब उठती है उस शरीर में पहुंचती है और वो पूरे सेल को एनर्जाइज करती है, राइट, जो मैंने समझी ये चीजें। तो आप मुझे बताओ, एक ये तो आपने फायदा बताया, तो डीप ब्रीदिंग लिया कैसे जाए, क्योंकि इसमें भी देखिए बहुत सारे भ्रम हैं, राइट, लोगों को प्रॉपर्ली पता नहीं है, और क्या है, लोग उल्टा पुल्टा भी कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है, फायदा नहीं मिलता। तो एग्जैक्टली डीप ब्रीदिंग कैसे किया जाए? देखिए, लोग कहते हैं पेट से सांस ली नहीं जाती है, नहीं ली जा सकती। तो आप एक काम कर सकते हो, ये एरिया है आपका, जो फर्स्ट फिंगर, कनिष्का उंगली से बगल, मध्यमा जो उंगली होती है, तो जैसे ज्ञान मुद्रा फर्स्ट फिंगर से लेते हो, वैसा ही आपको मध्यमा उंगली से लेना है। ठीक है, इनको प्रेशर करना है। ये एक्चुअली हमारे पेट की ग्रंथियों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब आप इसे करें, प्रेशर देना, केवल टच करना है कि थोड़ा प्रेशर देना है? थोड़ा सा प्रेशर देंगे आप। अच्छा, ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ना है। अच्छा, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, लाइक इस तरीके से आप। अच्छा, ये ऊपर की तरफ को दबा रहे हैं। अच्छा, 2 पोर को दबा रहे हैं, ओके, हाँ, ठीक है, अब मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ, राइट, करेक्ट, ओके, ठीक है। अब अगर आप किसी की सांसें छोटी हैं और वो पेट से सांस नहीं ले जाता, तो इसको करने पे आप देखोगे कि सांस कितनी भी आप कोशिश कर लो कहीं और जाए, वो पेट में ही जाएगी। हाँ, राइट, ठीक है, वाह, बिल्कुल, मैंने छोड़ के देखा कि खुला खुला हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट हो गया कि मेरी बेली में मुझे वो महसूस हुई वो चीजें। राइट, उसी तरीके से अगर आप इसको करते हैं, रिंग फिंगर को, ठीक है,
तो आप कितनी भी कोशिश पेट में कर लो, पेट में सांसें नहीं जाएगी, चेस्ट तक जाएगी, चेस्ट फूलेगा, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट इसके बिल्कुल सेल्स हमारे चेस्ट से चेस्ट जुड़े हुए हैं। ओके ठीक है ठीक है। उसी तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्यों हमें ज्ञान मुद्रा कराई जाती है? क्योंकि ये जो सेल है ये हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। ओके तो इसमें भी आप मुझे बात बताओ कि जब हम ये करते हैं तो क्या हम प्रेशर देना चाहिए कि इसको टच करना हाँ, चाहिए? लोग इसको गलत तरीके से कई बार कर लेते हाँ, हैं, ऐसे टच करते कर हैं लेके केवल, बैठ राइट। जाएंगे, इट इज नॉट गुड। हाँ राइट, ठीक, आपको प्रेशर करना है इन दोनों समझ को गया। आपस ये में जो जोड़ हमारे के। जो लूप्स बने हुए हैं हाँ, इनको बेसिकली, pressure करना चाहिए। हाँ आई गॉट इट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दो लूप्स को, दो पजल के लूप से इसको हम ऐसे मिला रहे हैं एक हाँ, सरल भाषा में सरल कहो तो। भाषा में। ठीक है। ओके। तो जब आप ऐसे ज्ञान मुद्रा मेडिटेशन में क्यों कराई जाती नहीं ये क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मैंने ऐसे टच करते मेरे गूज बम्स आ गए। है? राइट, क्योंकि ये मैंने आपके केवल ये किया। ब्रेन और ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। क्या कमाल की चीज सिखाई आपने शताक्षी मुझे 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 देखिए यस, वापस से गूज बम्स हो गए हैं। आप देखिए, आप देखो, आप साथ देख सकते हो, मैंने केवल टच किया है। क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ओह। और आपके ब्रह्म, ये देखिए, ये आपके भी पूरे हो ब्रह्म गए। से जुड़ा हुआ है, आपकी ज्ञान ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तो जब आप ऐसे करते हो और अब आप ब्रीथ लोगे तो आपको ध्यान फील होगा कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जा रही है, सिर्फ आप ब्रेन में सांस ले रहे हो। या राइट, यहाँ और यहाँ कोई फील नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ पंप जा रहा है, कुछ प्रेशर फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। राइट। ओह। ठीक है। तो ये तीन एक ऐसी चीज है, अगर आप दिन भर में बैठकर 10 से 15 मिनट भी ऐसे करते हो तो रूटीन वे में, जब तक आप एनएलपी सीखने आ रहे हो और बाकी चीज़ें कर रहे हो, उस सब चीज़ों को क्रिएट करो, उससे पहले इंस्टेंट कुछ रिजल्ट चाहिए। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर 10-15 मिनट भी इसको कर रहे हो तो मतलब मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर जिस ओवर थिंकिंग ने आपकी आंखें नम कर रखी हैं, आपके शरीर को स्ट्रक कर रखा है, आपकी सांसें नहीं आ रही है, वो नॉर्मल हो जाए। वाह फैंटास्टिक। मतलब आप विचार कर पाओगे कि मेरे लिए अब नेक्स्ट क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या जरूरी है। एनएलपी तक तो वो तब आएगा इंसान ना, जब वो समझ पाएगा कि एनएलपी मेरे लिए कितना बेहतर है। हाँ करेक्ट करेक्ट, आई गॉट इट। अभी तो उसके अंदर वो थॉट ही नहीं है, बिकॉज अंदर वो सांस ही नहीं है।